हमने कल भी आपको निवेदन किया था कि विवाह में कुल 18 जगह वाल्मीकि रामायण जी कहती हैं कि गौ माता की आवश्यकता पड़ती है। मेरे भाई बहनों, विवाह एक पवित्र बंधन है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार में गौ माता की बड़ी महती भूमिका है। आजकल लोग एक भी जगह पर गाय माता नहीं रखते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप मेरे भाई बहनों, खोल के जिमा दो उनको, जो जिमना है वो खोल के जिमा दो, थाली में रख दीजिए। तो मेरे भाई बहनों, एक भी जगह गाय माता होती नहीं, इसलिए विवाह भी सफल कम ही हो रहे हैं आजकल। विवाह के नाम पर जो आज अंधाधुन खर्च हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। विवाह में वैदिक रीति से विवाह जब करवाया जाता है तो जहाँ जहाँ गौ माता की आवश्यकता वाल्मीकि रामायण जी में बताई है, वहाँ वहाँ भगवती गाय माता अवश्य होनी चाहिए। और कहाँ कहाँ विवाह में गौ माता की आवश्यकता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहनों। सबसे पहले गाय माता की आवश्यकता पड़ती है मुहूर्त में, क्योंकि विवाह में सबसे पहला काम मुहूर्त ही निकलवाते हैं, बाकी सारा काम बाद में करते हैं। सबसे पहले मुहूर्त निकाला जब जाए तब गौ माता चाहिए। अब सबसे उत्तम मुहूर्त जब होता है विवाह का, उसका नाम है गोधूली वेला का मुहूर्त। श्रेष्ठ मुहूर्त है विवाह के लिए गोधूली। आप समझते हैं गोधूली वेला किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए, थोड़ा जोर से बताओ ना। शाम को गाय माता लौट के चर के वापस आती हैं तो उनके खुरों से धूल उड़ती है, और उस समय को गोधूली वेला कहते हैं। आप थोड़ा एक विचार करिए, गाय माता जब सुबह चरने जाती है तब क्या उनके खुरों से धूल नहीं उड़ती? बात तो केवल इतनी सी है कि खुरों से धूल उड़ती है गैया मैया जब चरने जाती है तब, इसीलिए उनको गोधूली वेला समय कहा जाता है। तो गैया मैया सुबह जब चरने के लिए जाती होगी तब भी तो धूल उड़ती होगी, उसको गोधूली वेला क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि सुबह जब गैया चरने जाती है तब उनके खुर से धूल ही नहीं उड़ती। धूल ही नहीं उड़ेगी तो गोधूली वेला क्यों कहेंगे? धूल नहीं उड़ने के दो कारण होते हैं। एक ओस सुबह सुबह रहती है जिससे मिट्टी जमी हुई रहती है, तो कम उड़ती है बनिस्बत शाम के मुकाबले। और उससे भी बड़ा दूसरा कारण ये कि गैया मैया को आप सुबह चरने के लिए भेजना हो, देखना कितना धीरे धीरे चलेगी, इतना आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती है। उनको लगता है दिन भर चरना है, चर लेंगे, धीरे 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 कदम रखती हैं। लेकिन जब संध्या हो जाती है तो गैया को याद आती है ग्वाले की, गाय माता को याद आती है बछड़े बछियाँ की, और गाय माता भाग करके दौड़ करके वापस आते हैं, उनके खुरों से धूल उड़ती है, और उसी समय को कहते हैं गोधूली वेला। भैंस के साथ उल्टा है, भैंस को सुबह छोड़ो ऐसे भागेगी कि मेरे हिस्से का कोई चर नहीं लेवे, और शाम को घर पे भैंस को जब वापस आना पड़ता है तब बड़ा कठिनाई से लाना पड़ता है। देखना आप, भैंस चराने के लिए जो जाता है ना, वो लगातार डंडे की धीरे धीरे पीछे मारेगा, हाँकेगा, तभी वो भैंस आगे बढ़ेगी, बाकी आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो सबसे उत्तम मुहूर्त गोधूली वेला, संध्या का समय। आजकल कई सारे लोग रात्रि में विवाह भी संपादित करवाते। अपने क्षेत्र में भी रात्रि में होते हैं क्या विवाह? रात में ही होते होंगे। रात्रि के विवाह ठीक बात नहीं है। ये रात्रि का विवाह का जो परंपरा है ये बहुत प्राचीन भी नहीं है, ये मुगल काल में प्रारंभ हुई थी, पहले की नहीं है। मुगल काल में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इसीलिए मेरे भाई बहनों कई बार मंडप से उठा करके वो दुष्ट लोग भाग जाते थे, बेटियों का हरण कर लेते थे। तो उन्हें दुष्टों से बचाने के लिए रात्रि के विवाह करवाए जाते थे। रातों रात बारात बुलाते, विवाह फेरे करवा के रातों रात बारात रवाना कर देते। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अब तो रात्रि में विवाह मत करिए, क्योंकि रात्रि में विवाह के नुकसान हैं। क्या नुकसान है? हम सब लोग सनातनी लोग हैं, हमारे यहाँ विवाह होता है अग्नि की साक्षी में।
पति पत्नी दोनों आहुति देते हैं, यज्ञ नारायण भगवान का आह्वान करते हैं और अग्नि में आहुतियाँ देते हैं। और आप सबको अच्छे से पता होगा कि सूर्यास्त के बाद कोई भी सात्विक यज्ञ पूर्ण होता नहीं है मेरे भाई बहनों। और रात्रि में अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों आहुतियाँ दे रहे हैं, रात्रि में कौन विचरण करता है बताओ? रात्रि में वातावरण में कौन विचरण करता है? हाँ जोर से बोलो थोड़ा। राक्षस। फिर वो आहुतियां कौन लेगा? राक्षस ही लेंगे। और आशीर्वाद देने कौन आएंगे? जिनको बुलाओगे वही आएंगे। और आशीर्वाद हो तो उनके जैसा ही देंगे, हमारे जैसे तुम भी हो जाओ। इसीलिए फिर मेरे भाई बहनों फाइटिंग चलती रहती है पति पत्नी में आपस में। देवता आएंगे तो देवताओं जैसा आशीर्वाद देंगे, राक्षस आएंगे तो राक्षसों जैसा आशीर्वाद देंगे। इसलिए गोधूली वेला श्रेष्ठ मुहूर्त है विवाह के लिए। उसी मुहूर्त में विवाह होवे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए।